अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत लंबी है, इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट की है। तो आज हम बनाने वाले हैं बंटी बबली, बहुत ही फेमस और पॉपुलर नेक डिज़ाइन जो कि कॉलर के साथ होता है। तो यहाँ पर मैंने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है। इसमें हम फोल्ड करेंगे, पहले सेंटर एकदम बराबर रखेंगे और आयरन से ग्रीस लाइन बना लेंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है कि आपका सेंटर बिल्कुल भी इधर उधर हो। बहुत ही परफेक्टली आपने सेंटर को मेंटेन करना है और ग्रीस लाइन बना लेनी है। सो यहाँ पर जो मैं फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ये वूलन का है और 12 से 13 साल की बच्ची के लिए यहाँ पर मैं इस ड्रेस में कॉलर नेक बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो हम कॉलर की चौड़ाई रखने वाले हैं वो रेडी मुझे चाहिए 5 इंचेस। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे मार्क नहीं करेंगे, 2.25 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि अगर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे तो स्टिचिंग के बाद हमारा नेक बड़ा हो सकता है। तो पहले आपने 2.25 इंच पे ही मार्क करना है और हमारा नेक स्टिचिंग के बाद 5 इंच रेडी आए इसलिए। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे तो स्टिचिंग के बाद हमारा 5.5 या 6 इंच आ सकता है। इसलिए आपने जितना भी आपका नेक की चौड़ाई हो उससे आपने थोड़ा 2 से 3 पॉइंट कम पे मार्क करना है, ताकि आपका नेक बड़ा ना हो, क्योंकि अगर छोटा होगा तो हम उसे बाद में कटिंग करके बड़ा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें नेक की लंबाई लगानी है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे ही लगाएंगे, तो हमें 2.5 इंच ही रेडी चाहिए। तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर में स्टिच होगा, तो हमारी नेक की जो लंबाई है वो 2.5 इंच ही रेडी आएगी, लेंथ बढ़ती नहीं है। तो अब यहाँ पर हम कॉलम बनाएंगे और कॉलम बनाने के बाद बहुत ही कम शेप के साथ राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आप जो है बैंग ग्लू कॉलर बना रहे हो या इस तरह का कोई कॉलर, तो आपने हमेशा जो है ना जो राउंड शेप देना वो बहुत ही कम देना है। सो यहाँ पर मैंने जूम करके आप लोगों को दिखा दिया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी कम गहराई में शेप दिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर कटिंग आपने जस्ट चौक के ऊपर ही करनी है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है। के कटिंग के बाद हमें नीचे की साइड की तरफ मार्क लगाना है कि यहाँ पर आपने कितना ओपन रखना है। तो यहाँ पर जो मैं साइज स्टिच कर रही हूँ उसके लिए 3 इंच इनफ होगा। 1/2 इंच ऊपर की साइड की तरफ स्टिच होगा और जब हम ये स्टिच करेंगे कटिंग वाला पार्ट तो 1/2 इंच नीचे के साइड की तरफ एक्स्ट्रा सिलाई करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा जो कट रेडी होगा वो 3 इंच की लेंथ में ही रेडी होगा। तो अब यहाँ पर हमें इसके फोल्डिंग करने के लिए जो फैब्रिक यूज़ करना है वो मैं यहाँ पर वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने फ्यूज पेपर को पेस्ट कर लिया है और तीनों तरफ से मैंने 1/2 इंच फोल्ड करके इसे स्टिच कर लिया। तो ऊपर की चौड़ाई है 9 इंचेस और लंबाई भी इसकी 9 इंचेस है और नीचे की हमने चौड़ाई ली है 6 इंचेस। तो अब हम इसे हाफ फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। तो फ्यूज़ पेपर का अगर आप स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं कहती हूँ कि अगर आप फ्यूज़ पेपर या बकरम का यूज़ करके कोई भी नेक डिज़ाइन या किसी भी तरह का डिज़ाइन स्टिच करेंगे तो एक्स्ट्रा प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ आपका डिज़ाइन रेडी होता है और आपकी ड्रेस में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है। तो यहाँ पर मैंने इसे सेंटर में फोल्ड करना है और एक कट लगा लेना है। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को हम इसी तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और कुर्ती का जो फ्रंट साइड था जिसमें हमने नेक कटिंग किया था उसे इसी तरीके से बराबर करते हुए रखेंगे फोल्डिंग में। और यहाँ पर हमने ये जो नेक कटिंग किया है इसी के ऊपर मार्क करते हुए नीचे वाले फैब्रिक पे भी मार्क लगा लेना है। हमारा मार्क बराबर से लगे इसलिए हमने इसे बराबर से सेट करके रखना है, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इस मार्क लगाने के बाद जो हमने 3 इंच पे मार्क लगाया था वो भी हम लगा लेंगे ताकि हमारे दोनों मार्क बराबर हों, ऊंचे नीचे ना हो। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने एकदम परफेक्ट कटिंग करनी है जिस तरीके से हमने चौक लगाई है। तो अब हम इसे कटिंग करने के बाद जिस तरीके से हम नेक को फ्रंट कुर्ती के पैनल पर रखकर स्टिचिंग करते हैं उसी तरीके से रखेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर के पास हमने दोनों साइड की तरफ थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ते हुए मार्क लगा लिया है और इसी मार्क के ऊपर हम स्टिचिंग कर लेंगे और इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो नोक जो हमारी होगी उसे आपने बहुत ही परफेक्टली स्टिच करना है और इसे स्टिच करते वक्त आपने सिलाई का टाका थोड़ा छोटा कर लेना है ताकि कटिंग करने के बाद आपकी सिलाई ना खुले।
सो अब यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे और इसे सेंटर से कट कर लेंगे। आपने बिल्कुल जहाँ पे आपकी सिलाई एंड हुई है वहाँ तक एकदम कट लगाना है, लेकिन सिलाई कटिंग नहीं होनी चाहिए। और जो हम थोड़ी सी गोलाई दी है वहाँ पर भी आपने दोनों साइड की तरफ एक एक छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि फोल्डिंग में ईजी हो और कोई झोल वगैरह ना आए। तो इस तरीके से आपने दोनों साइड की तरफ कट लगाना है। इसके बाद आपने इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसे अच्छे से आयरन से सेट कर लेना है। तो आपका ये फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कट बनकर रेडी हुआ है। ये जो हमारा पैनल है इसमें हमने तुरपाई करनी है और यहाँ पर अब हम जो है ना स्टिचिंग करेंगे इसे। तो यहाँ पर जब हम स्टिच करते हैं तो अक्सर हम सीधी साइड की तरफ से करते हैं, तो चापे का जो ज़ोर होता है दबाव का, उसकी वजह से ये फैब्रिक झोल खा जाता है, चुन वगैरह आती हैं। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि अगर आप जिस साइड की तरफ आपने बकरम लगाया है उस साइड से अगर स्टिचिंग करें तो इससे कोई झोल वगैरह नहीं आता है, फिनिशिंग के साथ आपकी सिलाई हो जाती है। तो सलवार में जो हम मोहरी बनाते हैं उसमें जब बकरम डालते हैं तो उसमें भी मैं इसी तरीके से सिलाई करती हूँ उल्टी साइड की तरफ, ताकि कोई झोल वगैरह ना आए और फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई हो जाए। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपकी हमेशा फिनिशिंग के साथ सिलाई होगी। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। बैक पैनल का नेक कटिंग करके शोल्डर को ज्वाइंट करना है हमें। तो अब हम यहाँ पर जो है ना बैक पैनल को फोल्ड करके रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट पैनल रख लेंगे और हमने यहाँ पर सिर्फ चौड़ाई लेनी है, गहराई हमने बैक पैनल की अपने अकॉर्डिंग लगानी है, जितनी हमें लगानी होगी इंची टेप से। तो यहाँ पर आपने इसे अच्छे से बराबर करना है। तो हम चौड़ाई इस पैनल को रख के इसलिए लगा रहे हैं ताकि परफेक्ट चौड़ाई होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए गला। तो अब यहाँ पर जो हम साइज़ स्टिच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने सिर्फ ½ इंच की ही गहराई देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसका राउंड शेप भी दे दिया है। तो राउंड शेप जो है वो भी आपने यहाँ पर एकदम कम देना है, और जो राउंड शेप है वो आपका 1.25 इंच 2.25 इंच का जो हमारा मार्क है वहीं पर एंड होना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, वरना फिर आपका नेक बड़ा हो सकता है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक निकला है वो कितना कम है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो दोनों पैनल को हम तले ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं। अब हमें इसमें थोड़ी सी कटिंग करनी है, जिससे हमारा कॉलर ग्लू वगैरह जो भी हम स्टिच करते हैं वो फिनिशिंग के साथ स्टिच हो, कोई झोल वगैरह ना आए और खिंचाव भी ना हो। तो ये जो हमारा शोल्डर का एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है यहाँ पर आपने गले से स्टार्ट करना है और इसे थोड़ा सा तिरछा करते हुए कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए नेक में भी फिनिशिंग आ जाएगी और आपका जो शोल्डर वाला फैब्रिक है वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो जब आप कॉलर या ग्लू वगैरह स्टिच करेंगे तो उसमें खिंचाव नहीं आएगा, झोल नहीं आएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें, इससे आपकी ड्रेस और डिज़ाइनिंग दोनों परफेक्ट स्टिच होगी। तो देखें यहाँ पर मैंने फिर से आपको दिखा दिया करिए इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितना मैंने कट किया है। तो अब हमें कॉलर की कटिंग करनी है। तो कॉलर की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले जो हमने नेक रेडी किया है इसको मेजर करेंगे कि ये कितना है। अगर ये छोटा है तो हमें इसे कटिंग करना होगा। तो जो ड्रेस मेरे पास आई है नाप के लिए, उसका जो कॉलर है वो 12.5 इंचज़ पे रेडी है। तो हम यहाँ पर इसे मेजर करेंगे कि ये 12.5 इंच है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने इसे थोड़ा सीधा करने की कोशिश करनी है, पर खींचना नहीं है और इसे नाप लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5.5 इंचज़ हमारी नेक की जो गुलाई है वो आ रही है। तो हम इसे डबल करेंगे तो 11 इंच आ रहा है, यानी कि हमारा नेक छोटा है, इसे हमें थोड़ा सा कटिंग करके छांटना पड़ेगा ताकि हमारा नेक थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अब हम इसे जब दोबारा नापेंगे तो ये 6.5 इंच या 6.25 इंच आना चाहिए 12.5 इंच का कॉलर फिट करने के लिए। तो यहाँ पर हम इसे फिर से वैसे ही रखेंगे और इसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे मेजर करने के बाद ये 6.25 इंचज़ पे रेडी आ चुका है इस तरीके से। तो जब 6.25 इंच पे है तब भी ठीक है, जब हम इसे स्टिच करेंगे तो 12.5 इंच का कॉलर इस पर एकदम इजीली फिट हो जाएगा, हमें और एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने फ्यूज़ पेपर ले लिया है, इसकी लंबाई मैंने 7 इंचज़ ली है, डबल फोल्ड है यहाँ पर हमारा बकरम। अब हम
इसमें 1/2 इंच नीचे की साइड की तरफ छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कॉलर में फिनिशिंग आए कटिंग में। और कॉलर की जो मैं चौड़ाई रख रही हूँ वो मैं 2 इंच रख रही हूँ। तो 2 इंच कॉलर की जो चौड़ाई है वो इस साइज़ के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। और हमने कॉलर की लंबाई लगा लेनी है 6.5 इंच। सो आपने कॉलर की लंबाई लगाने के बाद इसे पूरी तरीके से कॉलम ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमने कॉलर की चौड़ाई ली है वो 2 इंच ली है। तो हम आगे की साइड की तरफ 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉलर की नोक बनानी है जो हमारी थोड़ी सी कॉलर को शेप देती है। तो यहाँ पर हमने जो कॉलर की लेंथ है वहाँ पर इंची टेप रखते हुए इसे फोल्ड करना है, यानी कि सेंटर में मार्क लगाना है। और सेंटर से हमने इसे धीरे धीरे करते हुए 2.5 इंच के मार्क के से जाके मिला देना है। तो इस तरीके से हमारी कॉलर की शेप दिल जाएगी परफेक्टली। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो कॉलर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फ्यूज़ पेपर का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास जो फैब्रिक स्टिच करी हूँ मैं वो उलन का है। तो उसमें अगर हम मोटा वाला बकरम यूज़ करते हैं जिसे पेपर पेस्टिंग भी बोलते हैं, तो उससे जब मैं पेस्ट करती हूँ तो मेरी सिलाई में दिक्कत होती है, सिलाई अच्छी नहीं आती है। तो मैं उलन फैब्रिक में फ्यूज़ पेपर यूज़ करती हूँ। आपको जो बेटर लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, उसके ऊपर हम इस बकरम को रखेंगे और पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो है फैब्रिक बहुत ही कम है, एकदम साइज़ का है, इसलिए मैंने इसे हाफ फोल्ड कर लिया ताकि दोनों साइड की तरफ मुझे फैब्रिक बराबर मिले। आप एक्स्ट्रा फैब्रिक रखिएगा, इससे आपके नेक में फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पर मेरे ड्रेस में बस इतना ही फैब्रिक बचा है, बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने इतना ही फैब्रिक यूज़ कर लिया है। अब दोनों साइड की तरफ लंबाई में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे कटिंग कर लेंगे। अब नीचे की साइड की तरफ का जो हमारा फैब्रिक था उसे हमने कट करके अलग कर दिया है, और नीचे की साइड की तरफ इधर वाल बकरम वाले फैब्रिक में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें फोल्ड करना होता है 1/2 इंच, उसे हम फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट करना है, और ये जो नीचे वाला हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर हम इस फैब्रिक को रखेंगे और स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर हमने पट्टी फोल्ड की है ऊपर की साइड की तरफ फैब्रिक, वहाँ पर आपने जब सिलाई स्टार्ट करेंगे वहाँ से, तो आप यहाँ पर देखें कि मैंने पेंसिल से मार्क किया है कि जो हमने सिलाई की है वहाँ से हमने स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है। तो अगर आप इतना फैब्रिक छोड़ के स्टार्ट करते हैं सिलाई को, तो आप जब कॉलर या ग्लू वगैरह जो भी स्टिच करते हैं उसका कॉर्नर फिनिशिंग के साथ बनता है। तो अब यहाँ पर देखें कि मैंने कॉलर की जो नोक है उससे एक टाका पहले सिलाई को रोक दिया है। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ लेकिन चापे की वजह से नहीं दिख रहा है। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि कॉलर की जो नोक है उससे एक टाका पहले आपने सुई को रोकना है, और सुई को फैब्रिक में ही रखना है, और एक धागा लेना है जिसे 4 से 5 बार करके आपने थोड़ा मोटा कर लेना है। अब दोनों फैब्रिक के बीच में आपने इस धागे को रखना है और एकदम सुई से मिलाते हुए इसे भिड़ा कर रख लेना है। अब जो हमारा आखिरी वाला टाका है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। आखिरी वाला टाका लेने के बाद हमने धागे को पकड़ना है और इस तरीके से आपने खींचकर देख लेना है कि सिलाई के साथ स्टिच तो नहीं हुआ है। तो उसके बाद आपने इसमें नॉट लगा लेनी है और इसे दोनों फैब्रिक के बीच में करते हुए इसे पीछे कर देंगे, और इसके बाद हम आगे का कॉलर स्टिच करेंगे। तो ये जो धागा हमने लगाया है इससे आपकी कॉलर की जो नोक होती है बहुत ही इजीली और फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाती है। ये तरीका बहुत बड़े बड़े टेलर्स भी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ईजी मेथड है किसी भी तरह के डिज़ाइन के कॉर्नर निकालने का। तो सेम तरीके से हम दूसरे कॉर्नर को भी स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। तो इस ट्रिक को मैंने शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड किया था, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे से बिगनर्स सब्सक्राइबर के लिए मैंने यहाँ पर डिटेल में भी वीडियो बना दी है। सो आप लोगों को ये टिप कैसी लगी मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे। तो अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे और कॉलर को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि धागा खींचने से आपका कितना ईजीली और एकदम परफेक्ट जो है ना नोक निकल कर रेडी हो चुकी है। कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम पेन या कैंची की वजह से हम नोक निकालते हैं तो उतनी फिनिशिंग की नहीं होती है।
तो यहाँ पर अब हम इसे आयरन से सेट कर लेंगे फैब्रिक को, ताकि हमारा ये कॉलर फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। और अभी हमें धागे बिल्कुल कटिंग नहीं करने हैं, क्योंकि सिलाई में भी हमें आगे कॉलर की फिनिशिंग देने में काम आने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हमने कॉलर को फोल्ड करना है और सेंटर का मार्क लगा लेना है। तो यहाँ पर ये उलन फैब्रिक है, इसलिए मैं इसमें कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसके बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे हैं। तो अगर मैंने कट कर दिया तो फैब्रिक मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम जब कॉलर स्टिच करेंगे तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कॉलर को हमने सीधी साइड की तरफ से स्टिच करना होता है और बैक साइड की तरफ पलटना होता है। और ग्लू जो होता है, ग्लू कॉलर जो होते हैं हमारे, वो हमने बैक साइड से स्टार्ट करने होते हैं और फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करने होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया और पूरा कॉलर स्टिच कर लिया था। तो मैंने खोला है, अब दोबारा मैं वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ। तो यहाँ पर देखें कि हमने कॉर्नर पे फैब्रिक को बिठाया है और इसे थोड़ा सा पक्का किया है। तो हमने जो कॉर्नर के पास फैब्रिक छोड़ा था, पूरा स्टिच नहीं किया था, तो वहाँ पर आपको चापा बिठाने में इजी होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें, तो आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए, बल्कि उससे थोड़ा कम स्टिच करते जाना है कॉलर को। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है शोल्डर वाला, इसे मैं बता रही हूँ कि आपने बैक साइड की तरफ हमेशा करना हो। किसी भी तरह का आप कॉलर स्टिच कर रहे हो, फ्रंट साइड की तरफ आपने नहीं करना है। और यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिगनर से अक्सर ये गलती होती है और फिर वो कहते हैं कि मतलब हमारे कॉलर में झोल आता है। तो झोल ना आए आपके कॉलर में, जो मैंने पहले आपको ट्रिक बताई थी उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक ठीक करते हुए अपने पूरे कॉलर को एंड तक स्टिच कर लेंगे। तो स्टिचिंग करने के बाद हम धागे को कट करेंगे और पहले हम कॉलर को फोल्ड करके अच्छे से देख लेंगे कोई झोल वगैरह तो नहीं आया, कोई चुन तो नहीं पड़ी है, पूरी फिनिशिंग के साथ कॉलर स्टिच हुआ है कि नहीं, ताकि हम जब इसे पलट के स्टिच करें तो हमारी मेहनत बेकार ना हो कि बाद में हमें खोलना पड़े। तो यहाँ पर देखिए कि मैं जो फैब्रिक हमने छोड़ा था उसकी वजह से हमें यहाँ पर जो नोक होती है बहुत ही परफेक्टली स्टिच करने में इजी होता है। कोई भी धागे वगैरह निकल रहे हैं उसे फोल्ड करने में इजी होता है। तो अगर आप कॉर्नर से स्टिचिंग स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सेंटर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि वो मुझे ज़्यादा इजी लगता है और जो दोनों कॉर्नर होते हैं वो परफेक्टली स्टिच होते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड किया है और सेंटर हम इसका पकड़ेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे और सेंटर से ही मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर से सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो इसी तरीके से हम सिलाई करते हुए जाएंगे और यहाँ पर भी आपने शोल्डर के पास ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल स्टिच नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम स्टिच करते हुए जाएंगे और कॉर्नर पर आएंगे और कॉर्नर पर आने के बाद हमने ऊपर की साइड की तरफ सिलाई चलानी है। तो ऊपर की साइड की तरफ अगर आप सिलाई स्किप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलाई को दोबारा थोड़ा सा वापस लेके जाएं, यानी कि पक्का कर लें और धागे को कट कर लें। लेकिन अगर आप किनारे की सिलाई चला लेते हैं तो वॉश करने के बाद आपका फैब्रिक आगे पीछे नहीं होता, यानी कि कॉलर ख़राब नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर पूरे में ऊपर की साइड की तरफ सिलाई चला लेनी है, फिर से हमने नीचे आना है और जो हमारा हाफ कॉलर स्टिचिंग करने को है उसे हम स्टिच करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा कॉलर बनकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो नीचे कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो धागा है उसे मैं खींच कर कॉर्नर को फिनिशिंग दे रही हूँ। तो इसीलिए आपने धागे को बिल्कुल कटिंग नहीं करना है, धागे की मदद से हमने कॉर्नर को स्टिचिंग के वक्त भी फिनिशिंग देनी है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कॉलर स्टिच हो चुका है। सो अब ये जो धागा है इसे निकालना भी बहुत इजी है, आपने कट करना है और इसे पकड़कर खींच लेना है, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा बंटी बबली नेक रेडी हो चुका है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने बंटी बबली ड्रेस पहना था ज़रूर बताइएगा और आपको ये नेक डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो हमारा नीचे वाला पैनल था इसमें आपने तुरपाई कर लेनी है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर ऑल कर लीजिए।